हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आप सभी का स्वागत है फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। हमने पिछली क्लास में राज्यपाल से संबंधित आयोग के बारे में अध्ययन किया था। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में राज्यपाल। वैसे तो राज्यपाल अब तक 41 राज्यपाल बन चुके हैं, तो हम सारे राज्यपाल के बारे में नहीं पढ़ने वाले। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उन राज्यपालों के बारे में क्या हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने वाले राजस्थान में राज्यपाल के बारे में। तो पहली बात यहाँ पे लिखी हुई है, राजस्थान में राज्यपाल पद की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इससे पहले राजस्थान में राज प्रमुख पद हुआ करता था। कहने का मतलब कि राजस्थान में राज्यपाल के पद की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1956 को की गई थी। ये सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में राज्यपाल पद की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1956 को की गई थी। तो राजस्थान के 1 नवंबर 1956 से पहले क्या हुआ करता था? कहने का मतलब क्योंकि देश आज़ाद तो 1947 को हो गया था, तो उससे पहले 1 नवंबर 1947 से मतलब 15 अगस्त 1947 से 1 नवंबर 1956 तक क्या हुआ करता था? राजस्थान में राज प्रमुख पद हुआ करता था। तो हम पढ़ लेते हैं राज प्रमुख पद के बारे में। राज प्रमुख पद को 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत समाप्त किया गया था। ठीक है, उससे पहले राज्यपाल का पद लाया गया था उस समय। कब? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत कौन सा पद समाप्त किया गया था? राज प्रमुख पद समाप्त किया गया और उसकी जगह नया कौन सा पद सृजित किया गया था? राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का एकमात्र व प्रथम राज प्रमुख स्वाई मान सिंह द्वितीय थे, जो कहाँ के राजा थे? जयपुर के राजा थे। उनके कार्यकाल 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक। क्योंकि एकमात्र कहने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि एकमात्र ये उसके बाद में राज्यपाल का पद सृजित कर दिया गया था राज प्रमुख की जगह। तो राजस्थान के एकमात्र व प्रथम राज प्रमुख कौन है? स्वाई मान सिंह द्वितीय, जिनका कार्यकाल कब से है? 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक क्या माना जाता है? इनका कार्यकाल माना जाता है। एकमात्र ये प्रथम है राज प्रमुख कौन? स्वाई मान सिंह द्वितीय। कहाँ के राजा थे? जयपुर के राजा थे। क्योंकि 30 मार्च 1949 को चौथा चरण पूरा हो गया था एकीकरण का, उसी दिन मतलब जयपुर के राजा मान सिंह द्वितीय राज प्रमुख बने थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख न्याल सिंह, जो राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल है, 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? क्योंकि राज्यपाल अब तक 41 बन चुके हैं, तो राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन है? गुरुमुख न्याल सिंह, जो राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका? इनका ही है। राज्यपाल के सबसे लंबा कार्यकाल गुरुमुख न्याल सिंह का। कब से कब? 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिए। क्योंकि हम एग्जाम की दृष्टि से जो राज्यपाल पूछने के लायक है उनको पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिए हैं, 2 है। कौन कौन से? एक मदन लाल खुराना, इन्होंने क्यों दिया त्यागपत्र? सक्रिय राजनीति में जाने के लिए 2004 में इस्तीफा दिया था। कब इस्तीफा दिया था? 2004 में। सक्रिय राजनीति का मतलब हम जानते हैं कि राज्यपाल का पद कैसा है? सक्रिय राजनीति नहीं है, क्योंकि आपको अगर राज्यपाल बनना है तो जैसा किया जाएगा वैसा आपको करना होगा। जहाँ पे हस्ताक्षर करना है वहाँ पे आपको करना ही होगा, उसमें आपकी कोई मतलब इच्छा नहीं हो सकती। तो ये सक्रिय राजनीति नहीं कहते, क्योंकि राज्यपाल को नामात्र पद कहते हैं। तो मदन लाल खुराना को ये नहीं जचा था कि यार ये तो अच्छा नहीं है राज्यपाल का पद, इसलिए वो कहाँ जाना चाहते थे? सक्रिय राजनीति में जाने चाहते थे। सक्रिय राजनीति का मतलब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। तो इन्होंने क्या दे दिया? 2004 में इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा यानी त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र किसको देते हैं हम जानते हैं? राष्ट्रपति को। 2 नंबर, प्रतिभा पाटिल, इन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया? इन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए कब दिया? 2007 में इस्तीफा दिया था। इन्होंने क्या बनने के लिए दिया था? राष्ट्रपति बनने के लिए दिया था इस्तीफा, प्रतिभा पाटिल। तो 2 ऐसे राज्यपाल राजस्थान के जिन्होंने अपने पद से क्या दिया था? त्यागपत्र दिया। मदन लाल खुराना 2004 में और प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने के लिए 2007 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया।
हमें वो राज्यपाल याद रखने हैं जिसके पद पर रहते हुए क्या होगी, उनकी मृत्यु हो गई है। तो वो कौन कौन से? एक नंबर कौन सा है? दरबारा सिंह, जो 1 मई 1998 से 24 मई 1998 तक सबसे कम कार्यकाल वाले भी यही राज्यपाल हैं। ऐसे राज्यपाल जिनके पद पर रहते हुए निधन हो गए उनमें से एक नंबर कौन है? दरबारा सिंह। वो कब पद पर ग्रहण किया था? 1 मई 1998। और उनकी मृत्यु कब हो गई? 24 मई 1998। यानी 1 मई से 24 मई तक की ही बने थे ये राज्यपाल। तो सबसे कम कार्यकाल पूछ लिया अगर राज्यपाल का, राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल किसका? दरबारा सिंह का। और सबसे अधिक कार्यकाल तो गुरुमुख सिंह निहाल की। 2 नंबर कौन है? 2 नंबर निर्मल चंद जैन है, जिनकी कब मृत्यु हो गई थी? 2003 में मृत्यु हो गई थी राज्यपाल के पद पर रहते हुए, निर्मल चंद जैन। 3 नंबर SKC यानी शैलेंद्र कुमार, 2009 में मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए। 4 नंबर आपकी एक महिला है प्रभा राव, जिसकी 2010 में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये 4 ऐसे राज्यपाल है जिनके पद पर रहते हुए क्या हो गया था? निधन हो गया था। 2003, 2009, 2010 दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, SKC, प्रभा राव। कार्यवाहक राज्य के रूप में एक्टिंग गवर्नर कौन कौन से हैं? एक नंबर बात लिखी हुई है कि कार्यवाहक राज्यपाल में सबसे कम कार्यकाल किसका है? मिलाप चंद जैन, 10 दिन तक। 2 नंबर है कि अतिरिक्त प्रभार के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका है? TV राजेश्वर, 7 दिन। अब ये क्या होता है हम थोड़ा समझ लेते हैं इसको। देखो, कार्यवाहक राज्यपाल किसको कहते हैं? कार्यवाहक राज्यपाल उसको कहते हैं जो स्पष्ट रूप से राज्यपाल नहीं हो। जैसे जैसे मान लो यहाँ पे ये राजस्थान है, इसका पहले से कोई राज्यपाल था, उसका कोई निधन हो गया, ठीक है, निधन हो गया तो अब किसी अन्य राज्य को अगर राज्यपाल बनाया जाता है कुछ समय के लिए, तब तक कि अगला राज्य नया बन जाए, तब तक बीच में 1 महीने या 2 महीने तक किसी व्यक्ति को अगर उस राज्यपाल के कार्य को सौंपा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? कार्यवाहक राज्यपाल बोला जाता है। तो उस कार्यवाहक राज्यपाल में सबसे कम कार्यकाल किनका? मिलाप चंद जैन। उन्होंने कितने दिन काम किया था? 10 दिन काम किए थे। 10 दिन के अंदर अंदर कोई अन्य राज्यपाल को बना दिया गया था। हो सकता है 2 महीने 3 महीने नहीं बनाया जाए, तब तक वो कार्यवाहक रहेंगे। और इन्होंने सबसे कम कौन है? मिलाप चंद जैन, 10 दिन ही रहे थे। फिर ये अतिरिक्त प्रभार कौन सा होता है? अतिरिक्त प्रभार ये होता है कि ये एक राजस्थान है, ये राजस्थान, और मान लो ये UP है। अगर राजस्थान के राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो UP के राज्यपाल पहले से एक UP का बना हुआ है, और उनको क्या सौंप दिया जाता है? एक बार के लिए राजस्थान का भी साथ में क्या सौंप दिया जाता है? कार्य सौंप जाता है। उनके पास पहले से भी है भार, फिर भी और भार सौंप दिया जाता है, उसको बोलते हैं अतिरिक्त प्रभार। यानी पहले से UP के राज्यपाल तो बने हुए ही है, पर साथ में ही 2 महीने या 3 महीने के लिए राजस्थान का भी उनको भार सौंप दिया जाता है कि जब तक अन्य राज्य नए बन जाते तब तक आपको भार सौंपा जाता है, उसको बोलते हैं अतिरिक्त प्रभार। यहाँ का दोनों में से एक काम किया जाता है, यहाँ तो किसी को अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया जाता है, यहाँ कोई पहले से राज्यपाल नहीं है उस बिंदु को बनाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? कार्यवाहक। अगर पहले से ही किसी राज्य का राज्यपाल है और फिर उसको दूसरे राज्य का और भार सौंपा जाता है, उसको तो बोलते हैं अतिरिक्त प्रभार। और अगर वो पहले से राज्यपाल नहीं है और उसको अगर किसी 2 महीने या 3 महीने के लिए किसी राज्यपाल का कार्य सौंपा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कार्यवाहक राज्यपाल। तो कार्यवाहक राज्यपाल में सबसे कम किसका है? मिलाप चंद जैन, 10 दिन। और अतिरिक्त प्रभार के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसके? TV राजेश्वर, 7 दिन। तो ये एग्जाम की दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हम नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। हम नेक्स्ट कौन सी बात है यहाँ पे? राजस्थान का एकमात्र राज्यपाल जिनको बर्खास्त किया गया था। हमने पीछे पढ़ा था कि जिन्होंने अपने पद से क्या दिया था? त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र देना और बर्खास्त करना में अंतर होता है। त्याग पत्र अपनी इच्छा से दिया जाता है और बर्खास्त अपनी इच्छा से नहीं किया जाता है उसको, ठीक है। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्यपाल है, मतलब एक ही है, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा? एकमात्र। तो एकमात्र राज्यपाल जिनको क्या किया गया था? बर्खास्त किया गया था। वो कौन है? रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक जो RPC के सदस्य रह चुके हैं। तो राजस्थान के एकमात्र राज्यपाल जिनको बर्खास्त किया गया था वो कौन है? रघुकुल तिलक RPC के सदस्य रह चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम।
राजस्थान में आज तक 3 महिला राज्यपाल बन चुकी है। ये एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में आज तक कितनी महिला राज्यपाल बन चुकी है। तो कितनी महिला राज्यपाल बन चुकी है? 3 महिला बन चुकी है। वो कौन कौन सी हम देख लेते हैं। वैसे 2 महिलाओं का नाम पहले ही आ चुका है, अगर आपने गौर किया हो तो। एक नंबर कौन सी? प्रतिभा पाटिल, 2004 से 2007 तक ये बने थे राज्यपाल। 2 नंबर प्रभा राव, इनका नाम आ चुका है, प्रभा राव 2009 से 2010 तक। 3 नंबर मार्गरेट अल्वा, 2012 से 2014 तक। ये 3 क्या है? ये 3 महिलाएं हैं जो राज्यपाल पर काम कर चुकी है, राज्यपाल के पद पर। प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा, ये 3 महिलाएं हैं जिन्होंने क्या किया है? राज्यपाल के पद पर काम किया है। इनका शासनकाल भी याद कर लेना। नेक्स्ट कौन सी बात है? राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, जो कितने? 41वें राज्यपाल है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, जो कितने राज्यपाल है? 41वें राज्यपाल है। इनके बारे में 2 बातें। ये 2 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। कहने का मतलब ये पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है, लेकिन पहले ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं और ये 2 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। राज्यसभा यानी संसद के 2 सदन होते हैं। संसद जो केंद्र में संसद होती है ना, उसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उन राज्यसभा के क्या रह चुके हैं? ये 2 बार सदस्य रह चुके हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लग चुका है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है और अभी भी पूछा जाएगा कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? कितनी बार लगा? 4 बार लगा। और राष्ट्रपति शासन क्या होता है? मान लो अगर कोई राज्य है और उसमें राज्यपाल अगर कार्य अपने सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, वो शासन को नहीं संभाल पा रहा है, तो क्या किया जाता है? राष्ट्रपति को सौंप दिया जाता है शासन, उसको ही बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। तो राजस्थान कितनी बार लग चुका है? 4 बार लग चुका है। उसको हम जान लेते हैं कौन कौन से समय लगा और उस समय राज्यपाल कौन थे और मुख्यमंत्री कौन थे। तो यहाँ पे देखिए आप, सन और मुख्यमंत्री राज्यपाल सर्वप्रथम कब लगा था? 1 नंबर 1967 में लगा था। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। और उस टाइम राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद। 2 नंबर लगा था 1977 में, 10 साल बाद 1977 में। तो मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम? मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी और उस टाइम राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी। फिर लगा था 1980 में भैरों सिंह शेखावत और राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक। इनको इसी कारण क्या किया गया था? बर्खास्त किया गया था। उस टाइम जब लगा था ना, पिछले में देखा था ना कि रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया गया था, इसलिए किया गया था राष्ट्रपति शासन के समय। और 1992 में फिर से मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत और उस टाइम राज्यपाल कौन थे? एम चेल्ला रेड्डी। ये 4 बार क्या लग चुका है? राजस्थान में शासन लग चुका है, राष्ट्रपति शासन, जिस टाइम मुख्यमंत्री कौन कौन थे, राज्यपाल कौन कौन थे। ये आप ध्यान में रख लेना क्योंकि ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। ये पूरी सारणी आप याद कर लेना। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग क्लास। तो हमने इस क्लास में राज्यपाल के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैसे तो हमने देखा कि 41वें राज्यपाल है, तो 41 के 41 राज्यपाल हमें नहीं याद करने, हमने एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उनको ही याद करने हैं, वो मैंने आपको बता दिए। थैंक यू फॉर वाचिंग क्लास, देखने के लिए धन्यवाद।